कटरा। नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी सभी को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम जा रहे हैं माता वैष्णो के घर अपनी माँ से मिलने के लिए और जल्द ही हमारी ट्रेन आने वाली है। और ट्रेन पकड़ने के बाद हम करते हैं जय माता दी के जयकारों के साथ माता के दर जाने की यात्रा की शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले अपनी सीट पर चल देते हैं और कुछ ही देर में पेट पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर हम सीट्स पर सेट हो गए हैं और अब करेंगे पेट पूजा। तो वही यहाँ पर हो रही है पेट पूजा, और पेट पूजा के बाद है एक सरप्राइज़ शगुन के लिए, क्योंकि शगुन का बर्थडे एग्जैक्ट मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद आता है। तो सोचा कि जब जा ही रहे माँ के दरबार तो इसे पहले से और ज़्यादा खुश कर दिया जाए। तो देखिए इसके एक्सप्रेशन। नहीं आपने फोन ऑर्डर कर दिया। ओह माय गॉड। हेलो मोटू। आराम से भैया, आराम से। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा सच में। हाँ, सपने जैसा लग रहा है। तो ऐसा ही होता है। मेरा ये नहीं। हाँ हाँ। तो वही रात में शगुन को फ़ोन का सरप्राइज़ देने के बाद और कुछ देर रेस्ट करने के बाद हो गई है सुबह और हम पहुंच गए हैं जम्मू तवी, जहां पर हैं माता के दरबार जाने से पहले सुंदर नज़ारे, जो कि दर्शाते हैं कि माँ ने ये स्थान किस लिए चुना है। क्योंकि ये अभी बिल्कुल माँ के दरबार के इतना पास भी नहीं है, तो तब यहाँ पर इतनी अच्छी वाइब्स हैं कि देख करके इतना दिल खुश हो जाता है। मेरे चेहरे की खुशी आपको देखते ही बन रही होगी, क्योंकि एक तो माँ के दर जाने की खुशी, ऊपर से ये कह लीजिए कि यहाँ पे नज़ारे इतने अच्छे हैं और इतने सारे टनल्स पड़ते हैं रास्ते में कि हम तो हर बार काउंट करते हुए जाते हैं। बहुत ही मज़ा आता है रास्ते में, और उसके बाद माँ के दरबार जाने की खुशी अलग ही है। राधे राधे। तो हम आ गए हैं वैष्णो देवी कटरा और सामने दिख रहा है हमें अर्धकुंवारी माता का जो भवन है वो, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हालांकि मैं फ़ोन को ऐसे बैक करती हूँ तो उस साइड पर इतना उजाला है कि कुछ भी आपको दिखाई नहीं देने वाला। ये सीन बस मैं ही देख पा रही हूँ। पीछे जयकारे लग रहे हैं सच्चे दरबार की जय। तो चलिए हम भी अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जाते हैं होटल में, थोड़ा फ्रेश होते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद पूरा नहा धो करके हम लोग निकलते हैं अपनी माता माई के दर्शन के लिए और करते हैं शुरू अपनी यात्रा। जय माता दी। तो भाई जयकारे लगाते हुए हम पहुँचे सिम लेने के लिए। स्टेशन के बाहर ही आपको मिल जाती है, क्योंकि आपकी सिटी की सिम नहीं चलती है यहाँ पे। अगर पोस्ट पेड है तो ही चलेगी, प्रीपेड है तो आपको सिम लेनी होगी। तो सिम लेने के बाद हम चल दिए अपने होटल की ओर, जो कि है कटरा चौक पर ही है। तो आप वहाँ पर ही जा कर के काफ़ी सारे होटल देख सकते हैं। गद्दे बिल्कुल चेंज कर दिए, जज्बात बदल दिए, अरमान बदल दिए, सफाई तो कर दी एटलीस्ट। बाकी तो सब कुछ सेम है। यहाँ पर होटल रूम, और यहाँ पर जिस रूम में हम लास्ट टाइम रुके थे इस होटल में, वो तो अभी बिजी है रूम, बट ये वाला भी ठीक है। और यहाँ से भी मार्केट दिख रही है पिछली बार की तरह विंडो से। और यहाँ पर एक कबर्ड है, यहाँ पर हम सामान रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, और ठीक है 4 बंदों के लिए। राधे राधे सभी को। तो राधे राधे। तो अभी हमने जो आपको रूम दिखाया, तो वहाँ के थोड़ा वॉशरूम का फ्लश जो है 2-3 बार बोलने के बाद भी अच्छे से नहीं चल पाया। तो भैया ने अभी हमें इस रूम को ऑफर किया है कि भाई आप इस रूम में सेट हो जाइए। तो ये 3 बेड का सिंगल सेट है, और यहाँ से भी विंडो से भी बहुत अच्छा व्यू है। प्लस में यहाँ पर है ना धूप आ रही है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नेचुरल लाइट आ रही है बहुत अच्छे से, और बाहर का व्यू में आपको दिखा देती। तो भाई यहाँ से देखिए जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। बाहर है पूरी मार्केट और होटल्स, और यहीं से दिखता है हमारा चरण पादुका और
अर्धकुंवारी। तो यहाँ पर जो नीचे आप देख रहे हैं ये है चरण पादुका और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है अर्धकुंवारी। नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो हम सभी रेडी होकर के निकल लिए हैं माता के दर्शनों के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी करेंगे पेट पूजा, ताकि हमें यात्रा के बीच में जो है थोड़ा सा भी हमारा माइंड डाइवर्ट ना हो कि हमें भूख लग रही है कुछ, और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं खाना ताकि हमसे चला ही ना जाए। बस थोड़ा थोड़ा नाश्ते के तौर पर कुछ खाना है और हम चलते हैं। तो आज का लुक ये रहा, और बस लेंगे अभी जय माता दी के पटके और माता की रंग में रंग करके हम लोग चलेंगे दर्शन के लिए। तो भाई अगर आपको हल्का खाना खाना है और वो भी पर थाली का हिसाब, तो थोड़ा सा आपको नाश्ते के तौर पे यहाँ बहुत अच्छा मिल जाता है स्टॉल्स पे। वो खाने के बाद में हम जाते हैं RFID कार्ड के ऑफिस और बनवा करके, जो कि कटरा चौक पर ही है, और हम चल देते हैं दर्शन के लिए माता के चढ़ाई के। जय माता दी सभी को। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबी पॉइंट फिस्किंग जो पॉइंट पे लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, और हम भी लाइन में लगने जा रहे हैं। हमने पटके ले लिए हैं जय माता दी बांध के और चलेंगे माता रानी की यात्रा के लिए, लेकिन लाइन बहुत लंबी है। इस बार RFID कार्ड के लिए भी बहुत भीड़ थी, पता नहीं क्यों, और आज लाइन भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। चलिए देखते हैं कब तक नंबर आता है। तो भाई जो है फ्रिस्किंग पॉइंट, जिसे हम दर्शनी दरवाज़ा कहते हैं, वहाँ पर थी बहुत ज़्यादा भीड़। अगर हम वहाँ लाइन लगाते और बाण गंगा और चरण पादुका के दर्शन के लिए रहते तो कम से कम भी 2.5 से 3 घंटा हम लाइन में ही लगे रहते, और हमें चढ़ाई भी करनी थी सेम डे पर। तो हमने किया ऑटो और हम चल दिए ताराकोट मार्ग की ओर। वहाँ से भी आप चढ़ाई कर सकते हैं और वो रास्ता बहुत ही अच्छा है, हम आपको इस बार दिखाने वाले हैं। और आते हुए आप चाहें तो चरण पादुका और बाण गंगा के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी सभी को। तो यहाँ से हम चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, और हम ऑटो करके आए हैं क्योंकि वहाँ पर है ना इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा हम नए रास्ते से जाएंगे इस बार। जय माता दी सभी को। हम लोग आ गए हैं ताराकोट मार्ग पर और हम लोग कर रहे हैं अपनी चढ़ाई शुरू, थोड़ा सा पानी पीने के बाद। तो भाई हमने कर दी है माता का नाम लेके चढ़ाई शुरू, और आप रास्ता देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन है, कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा रास्ता है ये। और जैसे कि पहले वाले रास्ते पर भी दूरी दूरी पे ढोल वाले मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी ढोल वाले मिल रहे थे, और हम भी नाचते गाते माता के दरबार जा रहे थे। इस रास्ते पर इतनी अच्छी अच्छी सी बैठने की जगह बनाई हुई है, काफ़ी सही है। पता भी नहीं चल रहा कि ज़्यादा ऐसे ट्रैकिंग करनी पड़ रही है आपको। प्लस में नंगे पैर वालों के लिए बेस्ट है, सफाई है, कीचड़ खचड़ ये सब नहीं है, और भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है। बहुत पीसफुल रास्ता है, मंत्र चल रहे हैं यहाँ पर स्पीकर्स में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। नमस्ते नमो नमः बीच रास्ते में आप थोड़ा सा साइड लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पर वैसे ही उतरने के रास्ते के बीच में ही पड़ता है, और यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। वहाँ पे छोटी सी ऐसे तालाब सी बना रखी है, और यहाँ पर ऐसे प्लांट्स हैं, और यहाँ से आपको जन्नत दिखाते हैं। और ये लोहे का पुल है, आप देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है इसकी। और ये रही हमारी मैया की नगरी, यहाँ से दर्शन, ये पूरा का पूरा कटरा दिख रहा है। तो भाई
लास्ट ढोल वाले बंदे को बधाई दे करके हम आ गए मैकडी। यहाँ पे नो ऑनियन नो गार्लिक प्योर वेज आपका रेस्टोरेंट मिल जाएगा आपको। आप जो मर्जी यहाँ से खा सकते हैं। क्या मिलेगा? यार कितना प्यारा लग रहा है ये। बैठ रहे हैं फोन में। तो भाई भजन सुनते हुए और आगे बढ़ते हुए हम आए इधर इस साइड पे। आप चलते जाएंगे तो रास्ते में अलग अलग नज़ारे आपको मिलेंगे थोड़े थोड़े समय पर। तो हमें मिला ये नज़ारा जो कि बहुत ही सुंदर था। इतना सुकून था यहाँ पर कि हमने थोड़ी देर बैठ के यहाँ वक्त बिताना चाहा। और जो ब्यूटी हमें वहाँ पे फील हो रही थी, जो हमने देखा, वो शायद कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पाया है। यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा गाँव था जहाँ पर कुछ भेड़ बकरियाँ ये बच्ची जो है वो चरा रही थी। और मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे। हमने भी क्लिक करवाई। लेकिन जो वहाँ बैठने में सुकून आया ना, मज़ा आ गया। मतलब मैं आपको कहूँगी कि एक बार अभी तक आप इस रास्ते से नहीं गए हैं ना तो जाके देखिए। बच्चों के साथ जाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रास्ता आपको है मिलेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि बादलों को हमने बहुत ज़्यादा करीब से देखा तो ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि अगर हम में से कोई एक पर्सन आगे बढ़ रहा था ना यात्रा में तो वो हमें धुंधला दिख रहा था। इस कदर बादल तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ के लंगर और थोड़ी देर में ही अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे जो सुकून है आप देख रहे हैं, मंत्रों की आवाज़ ध्यान से सुनना, मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ के नज़ारे आप देख लीजिए, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। और ये एक पेड़ है जिस पे सब लोगों ने पूजा की हुई है। यहाँ पे शिवलिंग है तो हम यहाँ पर धूप टिकाएंगे एक बार। और यहाँ पर ही सामने आपको लंगर दिखेगा। और यहाँ पर लंगर से पहले ना ये यहाँ पर बहुत अच्छे से गार्डन वगैरह बनाया हुआ। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी देर सुकून के पल बिता सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं। आजकल रील बनाने का सबको शौक है, वो भी ले सकते हैं, एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा माता के लंगर में। देखते हैं कैसा प्रसाद का स्वाद होता है मक्के। बोल साचे दरबार की जय। तो भाई लंगर में आप जाएंगे तो आपको मिलता है हलवा, दाल चावल और चाय। तो जो आप जो लेना चाहें वो आपको दे दिया जाता है। पहले यहाँ पर था कि आपको प्लेट्स मिलती थी और खाना खाने के बाद आपको वॉश करके रखनी होती थी, लेकिन अब डिस्पोजल में मिलता है और आप उतना ही लीजिए जितना खा पाएँ और उसके बाद आगे की यात्रा शुरू कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ थे जो हमने चीज़ें देखी थी अर्धकुंवारी में। तो अर्धकुंवारी जब हम गए थे तो हमने यही चीज़ें देखी थी वहाँ पर। मतलब इस तरीके से कुछ डेकोरेशन में लगी हुई। इसी के बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे दवाखाने या हॉस्पिटल आप कह सकते हैं। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्रिज के ना जो आइस बॉक्स होता है उसमें आ गए हो। और हल्की हल्की बहुत माइनर सा झरना है क्योंकि बादल झड़ रहे होंगे क्योंकि इतने ज़्यादा है। और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं पूरा वाइट दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर से हम बादलों के पार आते जा रहे हैं, ऊपर आते जा रहे हैं। आप सभी लोग
देख रहे हैं यहाँ पर बीकानेर वाला भी आ चुका है और यहाँ पर काफ़ी कुछ खाने के लिए रहता है, आप लोग खा सकते हैं। हाँ, पुराने टाइम में ऐसे पत्थरों पे नंगे पर चढ़ाई होती थी। तो भाई हम पहुँचे भजन गाते गाते। ये तो वहाँ पे हो रही भवन पे। तो भाई यहाँ पर हो रही है आरती और सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और अभी मैंने जय माता दी का पटका निकाल दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिर पे बांधने के बाद है ना हेडेक हो जाता है, तो हम थोड़ी देर बाद दरबार में बांधने वाले हैं दोबारा से और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारी ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी हमने क्योंकि हमें टाइमिंग का पता नहीं था हम कितने बजे पहुँचेंगे। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, माता रानी के दर्शन करेंगे। तो भाई यहाँ पर बाहर से ही आरती हमने अटेंड की और यहाँ से सुंदर नज़ारा जो कि कटरा के शहर का नीचे दिखता है, बहुत ही सुंदर। वो बागी थोड़ी यहाँ से फिर हमने चढ़ाई की माता के भवन की ओर और आप देख रहे हैं कितनी बुजुर्ग आंटी हैं जो यात्रा कर रही हैं। तो भाई यहाँ पर भवन के तो दर्शन हो गए हैं बट माता रानी के दर्शन करेंगे अभी कुछ समय बाद। आप देखिए माता का भवन, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अभी चला ना, आज रास्ता जाते हैं। जय माता दी। चलिए भवन के दर्शन हो गए हैं, अब जल्द ही माता रानी के भी दर्शन होंगे और बस समथिंग 1-1.25 किलोमीटर रह गया है। थोड़ा सा पसीना आ रहा है क्योंकि कहीं कहीं थोड़ी सी गर्मी है, कहीं कहीं थोड़ी सी हवा चल रही है। जहाँ हवा चल रही है वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा माहौल बन जाता है, जहाँ आगे तो चलते हैं तो बॉडी में गर्मी रहती है। माता के दर्शनों के बाद जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए और इसी बात पे जय माता दी। सभी को तो हम लोग आ गए हैं भैरव बाबा की चढ़ाई चढ़ के भैरव बाबा के मंदिर के पास और अभी बस थोड़ी देर में करेंगे भैरव बाबा के दर्शन और पसीना पसीना हो चुके हैं और सुबह के बज रहे हैं 4 और यहाँ पर कड़क रही बहुत ज़बरदस्त बिजली। तो भाई माता रानी के दर्शन के बाद ज़रूरी है भैरव बाबा के दर्शन, क्योंकि माता रानी ने स्वयं कहा है कि भैरव के दर्शन के बिना मेरे दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो भैरव जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम चढ़ाई से उतरने लगे तो जो हमारे साथ हुआ ना, मतलब क्या ही बोले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऐसा लगा था जीवन मरण एक साथ हो गया है हमारा, तो बिल्कुल ही क्या ही बताएं। तो चलिए यात्रा तो पूर्ण हुई, अब चलते हैं होटल की ओर। अरे जय माता दी सभी को। तो रात के बजे हैं कितने 8:30 और हम निकल लिए खाना खाने के लिए और ऐसा कोई ज़्यादा पेन नहीं है, बस नंगे पैर वहाँ पे जो घिसटे हैं उसकी वजह से थोड़े से पैर में छाले हैं, थोड़ा सा आराम से चल रही हूँ। अब देखते हैं खाने में क्या खाते हैं और क्या मिलता है, किस रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने। तो भाई होटल से कुछ दूर चलते ही है अन्नपूर्णा ढाबा, जहाँ पर हमने खाना खाया और वहाँ पर मनोरंजन ढाबा जो कि वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने पेट पूजा करने के बाद में गए होटल की ओर और आराम किया और नेक्स्ट डे हम लोग निकले साइट सीन के लिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं तो चढ़ाई का पूरा रास्ता हमारे होटल के पास से पूरा का पूरा दिख रहा था और बहुत ही सुंदर नज़ारा।